हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी इन शॉर्ट की सीरीज में ऐसे छोटे छोटे टर्म्स को, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को जो आपके एग्जाम के वेटेज में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लगभग हर एक टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो किसी भी स्टेट टेट हो, कोई भी आपका टीचिंग जॉब का एग्जाम हो, केंद्रीय विद्यालय हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, वहाँ पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में पूछे, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन में पूछे, पेडागोजी में पूछे, एजुकेशनल साइकोलॉजी में पूछे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट वीडियोज रहेंगे इस सीरीज में, जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का जो एक टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान जब आप सृजनात्मक तरीके से करते हैं। सृजनात्मकता यानी कुछ एक नए तरीके से, जब आप कुछ एक नोवेलिटी के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ओरिजिनलिटी के साथ कुछ नया क्रिएट करना जो कि मीनिंगफुल भी हो। तो क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो स्टेप्स हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जो आपको लगभग हर एग्जाम में आपने देखे होंगे, इनको डिस्कस करेंगे, इन 4 स्टेप्स को, जिनको दिया था ग्रैहम वेलेस ने 1926 के अंदर। इसके अलावा डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कुछ और स्टेप्स को देखेंगे जो टॉरेंस ने भी दिए थे, और क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे जो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी आप आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से हट करके सोचेंगे। ग्रैहम वेलेस, बहुत सारे लोगों ने क्रिएटिविटी पर बात की है, लेकिन आज हम बात करेंगे ग्रैहम वेलेस के 4 स्टेप्स के बारे में जो उन्होंने 1926 में दिए। ठीक, ये 4 स्टेप आपके सामने हैं। इससे पहले मैं 1 मिनट लेना चाहूंगी आज के स्पॉन्सर्स के बारे में बात करने के लिए। आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स बेसिकली एक ट्रेडिंग ऐप है जो प्ले स्टोर पर हाईएस्ट ट्रेडिंग ऐप है। अगर हम बात करें तो अपस्टॉक्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में भी। यहाँ पर बेसिकली 100+ स्टार्टिंग टूल्स आपको मिल जाते हैं। डीमैट अकाउंट जो है वो फ्री ओपन होता है। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उसके लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है जो पेएबल होता है, लेकिन अगर आप इसके थ्रू, अपस्टॉक्स के थ्रू जाते हैं तो आपको बस आपको पैन कार्ड डिटेल्स, साइन अप, लॉग इन करना है। उसके बाद आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं विदाउट दैट डीमैट अकाउंट, और वो आपको यहाँ फ्री मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करें तो ये ईजी टू यूज़ है। 10 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। सीमलेस बिल्कुल एक फील रहेगा और कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक बात हुई अपस्टॉक्स के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, बाकी के बेनिफिट्स भी देख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं यहाँ 4 स्टेप्स पर ग्रैहम वेलेस के। पहला है प्रेपरेशन, दूसरा है इंक्यूबेशन, थर्ड है इल्यूमिनेशन, और 4th वन इज वेरिफिकेशन। अगर हम बात करें हिंदी में तो प्रेपरेशन, भाई आप जानते हैं, आप एक तरीके से कुछ तैयार कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपने डेटा इकट्ठा किया एक तरीके से, जो प्रॉब्लम है आपके सामने उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं भाई आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई स्कूल में कोई समस्या है, किसी बच्चे को लेकर के है, या कुछ भी है, या कोई भी एक चीज़ है, घर में ही कोई छोटी मोटी चीज़ है, आपने देखा ये है प्रॉब्लम, या क्रिएटिव तरीके से कैसे सॉल्व करूं, तो आप पहले प्रिपेयर करेंगे। डेटा के बेसिस पर ही तो आप कुछ सोचेंगे ना, बिना डेटा के क्या सोचेंगे अगर डेटा ही ना हो तो। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन मतलब आप डेटा को देखते हुए प्रिपेयर करेंगे, दिमाग में पूरी इन्फॉर्मेशन चारों तरफ से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, प्रिपेयर करेंगे खुद को। अब सेकेंड स्टेज है जब आप इंक्यूबेशन यानी उद्भवन कह देते हैं इसको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया है। उद्भवन क्या है, या उद्भव वो कौन सी स्टेट है जहां पर सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आप प्रॉब्लम के बारे में आपके दिमाग में चलती है, वो कॉन्शियसली आप उसको नहीं बहुत ज्यादा तलाश रहे हैं। अब आपके पास डेटा है, आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली ये चीज चलेगी, दिमाग प्रोसेस करेगा, कुछ इस इंफॉर्मेशन पर कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं आप। ठीक, तो यहाँ पर आप जो रेलिवेंट डेटा है यहाँ से उस पर सोच चल रही है, विचार चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रोसेस तो है, लेकिन आप डायरेक्टली उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। फिर क्या होगा, एकदम चलते चलते चीजें, ये जो एक पूरी प्रोसेस दिमाग में चल रही है, ये एक टाइम पर बल्ब की तरह फ्लैश आउट होगी, यानी कि एक इनसाइट जैसा आपको आएगा, या कह सकते हैं एकदम सडन सॉल्यूशन आपके दिमाग में आएगा, इल्यूमिनेशन आएगा, जिसको प्रबोधन कह देते हैं हिंदी में, प्रबोधन कहेंगे इल्यूमिनेशन को। ठीक, तो इल्यूमिनेशन एकदम बिल्कुल दिमाग की बत्ती जलेगी, ये कह सकते हैं। यूरेका मूवमेंट भी इसको कहते हैं, यूरेका मूवमेंट भी इसको कहते हैं, है ना। फाउंड इट, आई फाउंड इट, जिसका मतलब होता है कि भाई एकदम से मिल गया। तो यहाँ पर क्या है, ये एकदम बल्ब वाली स्टेज है जहां आपको एकदम से आइडिया आ जाएगा कि यस आई फाउंड इट। ठीक, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यूरेका का यूज हुआ है, खैर उसको बाद में करेंगे। तो यूरेका की बात होगी, मतलब आपको सडन फ्लैश होगा, वो आइडिया, वो सॉल्यूशन अब प्रकाशित होगा। ठीक, तो मतलब आपको आहा मोमेंट है एक तरीके का, ये कह सकते हैं। आहा मोमेंट आप जानते हैं, आपने बात की है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में भी।
तुरंत से एकदम से फ्लैश होना या आपको एकदम इंसाइट आई। ठीक, अब किस बेसिस पे, क्योंकि ये डेटा था, ये सब एक्सपीरियंस में चल रहा था। थर्ड स्टेज है ये। फोर्थ स्टेज है, अब जो ये आपको आइडिया सॉल्यूशन मिला, क्रिएटिव सॉल्यूशन जो मिला, अब आप इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, जांचेंगे भाई ये यूजफुल है कि नहीं या किस हद तक ये कारगर है। ठीक, तो फोर्थ स्टेप आपका हो जाता है वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से हम देखें तो हमने दो चीजों को यहाँ पर समझा कि भाई पहला था प्रिपेयर करते हैं आप इन्फॉर्मेशन जो है आसपास या जुटाते हैं इन्फॉर्मेशन। फिर सेकंड होता है इंक्यूबेशन, जब आप उसको, आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली चल रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं, काम की चीजें हैं जो चल रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने ली थी। इल्यूमिनेशन, आपको प्रकाशित हो जाएगा, एकदम से आपको आइडिया फ्लैश कर जाएगा। फिर है वेरिफिकेशन, यानी आप जांच करेंगे। ठीक, जांच करेंगे, देखेंगे ये चीज कितनी ठीक है जो आपको आइडिया मिला है, या जो आपने बेसिकली एक तरीका खोजा है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो कितना कारगर है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर से पूरी प्रोसेस दोबारा चलने लगती है। ठीक, तो ये ग्राहम वेलेस का क्या था 1926 में, जो उन्होंने 4 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दिए, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, क्रिएटिविटी के बारे में और कुछ चीजें जानेंगे। अगर मैं बात करूं तो ग्राहम वेलेस ने इससे एक 4 स्टेप की बात की थी, जिसमें प्रेपरेशन, वही डेटा आपके पास है, इंक्यूबेशन दिमाग में चली गई, इल्यूमिनेशन एकदम से आइडिया आया, और फिर वेरिफिकेशन। ऑसबर्न ने भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की है जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ 7 स्टेप्स दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनको जान लेना, नाम सुन लेना जरूरी है। कई बार पूछ सकता है, इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक देगा और कहेगा इनमें से कुछ देकर के कि कौन से स्टेप्स जो हैं आपके क्या हैं। वॉलेस ने नहीं दिए, या फिर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आते, या जो भी आप कहना चाहें। तो ये 7 स्टेप मॉडल है जिसमें ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, एनालिसिस, आइडिएशन, इंक्यूबेशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इन सब चीजों का यूज है या स्टेप्स हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक पूछा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करें डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग की, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। डाइवर्जेंट यानी कि दिशाओं में सोचना, अपसारी सोच जिसको हम कहते हैं, अपसारी चिंतन जिसको हम कहते हैं। दूसरा है आपका अभिसारी यानी कि सिकुड़ता हुआ या कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग हमें डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट लगती है या इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो इसको डायरेक्टली क्रिएटिविटी से जोड़ा गया है। आप ध्यान में रखेंगे, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक से जुड़ा हुआ क्या है, सृजनात्मकता से। तो यह है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो दिशाओं में आप मल्टीपल सॉल्यूशन सोचते हैं। अगर मैं बात करूं कन्वर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है, तो ये आपके लॉजिक से या डिसीजन मेकिंग से जुड़ी हुई है। ठीक, जहां पर आप एक सिंगल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, क्लोज एंडेड है ये थॉट। ठीक, ये ओपन एंडेड है। अगर मैं बात करूं आपका क्रिएटिव ब्रेन कौन सा साइड है ब्रेन की, तो आप राइट साइड ऑफ द ब्रेन को क्रिएटिव ब्रेन कहते हैं, और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को आप लॉजिकल कहते हैं, जिसमें आपकी लैंग्वेज है। इसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं, आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ये सारी चीजें, लॉजिक है वो लेफ्ट ब्रेन के साथ है। तो क्रिएटिविटी किस साइड से, राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ठीक, और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की थी जेपी गिलफर्ड ने, और इन्होंने ही कहा है कि भाई जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो आपकी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता से जुड़ी हुई है। तो ये बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार पूछी जाती हैं। अच्छा, पेपर में चाहे पूछे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, 1 मिनट इसको इरेज करेंगे। एग्जाम में अगर पूछता है आपसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या है, ठीक, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई होगी, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब हट के सोचना। ठीक, तो ये क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है। एफ ऑसबॉर्न ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी बात की थी, जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, यानी कि आप आइडियाज सोचते हैं खुल करके अलग अलग तरीके से। ठीक, तो ये सब चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो, लेटरल थिंकिंग हो, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, ये सब क्रिएटिविटी से जुड़े हुए टर्म हैं जो आपको पता होने चाहिए, एक एक नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात हुई जिसको हमने आज डिस्कस किया, और हमने बात की भाई क्रिएटिविटी क्या है, कुछ नोवेलिटी के साथ सोचना, कुछ ओरिजिनलिटी के साथ सोचना, कुछ फ्लुएंटली सोचना, कुछ लॉजिकल कहना गलत होगा यहाँ पर, कुछ प्रवाह में सोचना और कुछ ओरिजिनल सोचना। ठीक, या ओरिजिनल तरीके से काम करना। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये बात की। दूसरा, क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन कौन सा है, तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है। 4 स्टेप्स की बात की ग्राहम वेलेस के, जिसमें प्रिपरेशन की बात हुई, इंक्यूबेशन की बात हुई, इल्यूमिनेशन की बात हुई, फिर उसके बाद हमने बात की वेरिफिकेशन की। इस तरीके से हमने कुछ कुछ चीज़ों को जाना, समझा। होपफुली आपको ये जो सेशन है छोटा सा पसंद आया होगा, और इस सीरीज में अभी बहुत कुछ आना बाकी है जो आपको, जिससे नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे
एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, जिसमें बात होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, इलेबोरेशन की, कौन सी वो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एलिमेंट्स हैं, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, तो डिस्कस करेंगे उसको। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल से अगर अभी तक ना जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही बेहतर तरीके से सीखते रहेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ, ऑल द वेरी बेस्ट।